फ्रॉम माई होम टू योर हार्ट, सलाम एंड स्पून्स अप। दुबई में ग्रोसरी शॉपिंग ऑनेस्टली इतनी एक्सपेंसिव हो गई है और मुझे खुद रियलाइज नहीं हुआ कि हम कितने एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट कर रहे थे। फिर मैंने कुछ सिंपल स्मार्ट चेंजेस किए और ऑनेस्टली हमारा ग्रोसरी बिल काफ़ी रिड्यूस हो गया। आज मैं आपको दिखाऊंगी हम दुबई में स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग कैसे करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फूड। और ट्रस्ट में एक छोटी सी हैबिट मेरा ग्रोसरी बिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करवा रही थी। सबसे पहला स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग रूल, एक ही सुपरमार्केट से सब कुछ मत लो। सीरियसली ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक में से एक थी, क्योंकि हर सुपरमार्केट में डिफरेंट ऑफर्स और प्रमोशंस होते हैं। कहीं आटे पे ऑफर होता है, कहीं दूध चीपर मिलता है, तो कहीं चिकन बेटर प्राइस पे होता है, और कहीं फ्रूट्स। तो अब मैं ग्रोसरी शॉपिंग से पहले थोड़ा रिसर्च करती हूँ, एप्स चेक करती हूँ, वीकली ऑफर्स देखती हूँ, कौन सी चीज़ किस सुपरमार्केट से अफोर्डेबल मिल रही है। इससे ऑनेस्टली मंथली बजट में बहुत डिफरेंस आता है। थोड़ा एक्स्ट्रा प्लानिंग लगती है, लेकिन ओवर स्पेंड करने से तो बेहतर ही है। तो इस तरीके से देखिए, मैं ना जब भी डिफरेंट सुपरमार्केट्स वगैरह हम विजिट करते हैं, तो इस तरीके के इनके जो ऑफर के पेपर्स होते हैं वो होते हैं, और कभी कभी तो ये लोग बिल्डिंग के नीचे या फिर डोर के पास भी छोड़ आते हैं। और नहीं तो आप जब भी कोई सुपरमार्केट विजिट करेंगे ना, तो अपना व्हाट्सएप नंबर उनको देकर आइए। तो इस तरीके के प्रमोशंस जो हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप पर भेजा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, जितने भी प्रमोशंस की चीज़ें हैं वो थोड़ी कम देते हैं पर पर्सन, 2 kg 3 kg, ताकि सबको इक्वली मिले। तो मुझे यहाँ अंडे भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गए थे। सिर्फ 10 दिरहम्स में मुझे 30 एग्स मिल गए थे, और इतनी ओल्ड भी नहीं थे, ये काफ़ी न्यू ही इनकी प्रोडक्शन थी, जो पैकिंग थी वो। तो इसलिए यहाँ मैंने 4 क्रेट अंडे ले लिए, क्योंकि ये मेरी मंथली ग्रोसरी है। वीकली वंस मैं सिर्फ जाकर हरा धनिया वगैरह ही लेती हूँ। और सबसे बेस्ट डील मुझे यहाँ पर मिली थी आशीर्वाद चक्की फ्रेश आटे पर। ये सिर्फ मुझे 14 दिरहम्स का एक सुपरमार्केट से मिला था। मैं आपको आगे ना दूसरे सुपरमार्केट की क्लिप दिखाऊंगी। देयर इट वाज 24 या 25 दिरहम्स। दैट वाज अ स्टील डील। अग्री करेंगे या नहीं आप? अच्छा, तो एक सुपरमार्केट में जितने भी ऑफर्स पर हमको प्रमोशंस में चीज़ें मिल रही थी, वहाँ से हमने वो सब पिकअप किया और हम आ गए थे दूसरे सुपरमार्केट। देखिए यहाँ पर है आशीर्वाद का आटा 5 kg का 25 दिरहम्स। तो मेरी माने तो इस तरीके से ना आप ऑफर्स और प्रमोशंस चेक कर कर लें, आपको काफ़ी पैसा बच जाएगा। अच्छा, तो चलिए जी, अब हम डिस्कस कर लेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। शॉपिंग पे जाने से पहले घर चेक करो। पहले मैं रैंडम चीज़ें बाय कर लेती थी, फिर सेम चीज़ ऑलरेडी घर पे होती थी या वो एक्सपायर हो जाती थी। एक्स्ट्रा सॉसेस, फॉरगॉटन स्नैक्स, फ्रीज़र आइटम, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था। तो अब मैं फ्रिज चेक कर लेती हूँ, फ्रीज़र, पैंट्री सब चेक कर लेती हूँ, फिर मैं इसकी एक लिस्ट बनाती हूँ, फिर तभी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाती हूँ। और मेरा सबसे बड़ा मनी सेविंग टिप ये है, पहले मील्स डिसाइड करो फिर ग्रोसरी लिस्ट बनाओ, उल्टा मत करो। तो इस वीक हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल बिरयानी, पास्ता, खिचड़ी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही जो मेरी ग्रोसरीज है मैं वो लेकर आती हूँ। स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि वरना वो फ्रिज में पड़े पड़े ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। पैसे भी वेस्ट और फूड का भी बहुत सारा वेस्टेज हो ही जाता है। सो इट्स बेटर टू सेव बोथ, क्योंकि पैसा मेहनत से आता है और खाना उससे ज़्यादा मेहनत से आता है। और इस वाले सुपरमार्केट पर पिछले वाले सुपरमार्केट से सस्ते में मुझे बासमती राइस, और फिर जो रेगुलर राइस हम लोग यूज़ करते हैं ना घर पर एवरीडे के लिए, वो वाला, फिर ऑयल पे भी यहाँ बहुत अच्छा ऑफर था। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो मैं यहीं से लेती हूँ। और फिश, और हाँ, फिश पर काफ़ी ऑफर्स यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन चिकन ओवरली प्राइस था। 1 kg ऑफ चिकन वॉज अराउंड 25 या 26 दिरहम्स। सो आई स्किप्ड बाइंग चिकन फ्रॉम हियर। मैं दूसरे सुपरमार्केट में चेक करूंगी, वहाँ पर कोई ऑफर होगा तो मैं वहीं से चिकन और मीट जो है मेरा वो मैं लूँगी। यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में फ़िश मिल गई थी, तो मैंने यहाँ से फ़िश पिक दुबई कर में ली थी। ग्रॉसरी शॉपिंग क्वाइटली बहुत पैसा खा लेती है, आपको पता भी नहीं चलता। बस ये भी ले लो, ऑफर है बच्चों के लिए, ये ले लेते हैं, और सडनली बिल 800 1000 दिरहम्स हो जाता है। तो अब मैं सुपरमार्केट एंटर करने से पहले रफ बजट सेट करती हूँ, सुपर स्ट्रिक्ट नहीं, बस अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अंदर जाके ऑनेस्टली कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। एक और ट्रिक जो मुझे काफ़ी हेल्प करती है, मैं वो शेयर करती हूँ। मैं कभी भी ना स्नैक आयल से शॉपिंग स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि स्नैक्स लिटरली टेम्प्ट करने के लिए होते हैं। तो मैं पहले एसेंशियल्स लेती हूँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी, प्रोटीन्स। तब तक मेरा कार्ट काफ़ी फुल हो जाता है और अननेसेसरी शॉपिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फिर हम लोग फूड कोर्ट पर आ जाते हैं, अगर किसी सुपरमार्केट में है तो फिर वहाँ से हम एक या दो चीज़ें चूज़ कर लेते हैं जो हमको या फिर बच्चों को खानी होती हैं। वो हम लेकर ना हम हमारा मील एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से हम ओवर स्पेंड करने से भी बच जाते हैं, अननेसेसरी स्नैक्स घर लाने से भी बच जाते हैं, और कुछ छोटा मोटा सब फैमिली मिलकर हम खा भी लेते हैं। आई थिंक इससे भी हमारे काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो सेव हो ही जाते हैं।
अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। प्री कट वेजिटेबल्स कन्वीनिएंट लगते हैं लेकिन ऑनेस्टली काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो जब तक बहुत बिजी ना हो मैं होल वेजिटेबल्स ही लेती हूँ। सेम प्राइस में डबल क्वांटिटी मिल जाती है। और हाँ, एक और मिस्टेक मैं पहले जो बहुत ज़्यादा करती थी, हेल्दी लग रहा है इसलिए फ्रूट्स बाय करना, फिर कोई खाता ही नहीं। वो फ्रिज में ऐसे ही पड़े-पड़े ना बस उनको उठाकर फेंकना होता है। तो अब मैं सिर्फ़ वही फ्रूट्स लेती हूँ जो फैमिली एक्चुअली फिनिश करती है। अच्छा, तो हम लोग एक दिन ना सैटरडे या फिर संडे डेडिकेट करते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो आज के दिन का ये हमारा सेकंड सुपरमार्केट विज़िट था। तो यहाँ से मैंने लिया था फ़िश, राइस पर मुझे काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स मिल गए थे। फिर मैंने लिया था ऑयल, और थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमको इस वीक पर या फिर नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए लगेंगी, बस उतना ही मैंने यहाँ से लिया था। चलिए जी, अब हम विज़िट करते हैं थर्ड सुपरमार्केट। यहाँ पर दालों पर बहुत सारे ऑफ़र्स लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे प्राइस में ना। ये लूज़ दालें होती हैं, आप देखकर इनको ना अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो इस वाले सुपरमार्केट पर काफ़ी अच्छे जो हैं वो दालों पर प्रमोशंस और ऑफ़र्स लग जाती हैं वीकली। मोस्टली ना ये लोग वीकेंड्स पर ही ऑफ़र्स लगाते हैं। तो आप अपने नियरेस्ट जितने भी आपके नियर बाय सुपरमार्केट्स हैं और आप जा सकते हैं, उन सभी सुपरमार्केट्स पर चेक करिए। अगर आपको सेविंग्स और बजट सेट करना है तो इस तरीके से आप जो है स्मार्टली ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा कि आप कितने सारे पैसे इसमें बचा सकते हैं। अच्छा चलिए जी, अब हम बात करते हैं ब्रांड्स की। ये ऑनेस्टली एक गेम चेंजर था मेरे लिए। मैंने रियलाइज़ किया हर एक्सपेंसिव ब्रांड बेटर नहीं होता। कभी-कभी सुपरमार्केट ब्रांड्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे कि अभी मैंने दालों वगैरह की बात की, तो इस सुपरमार्केट पे ये इनके अपने ब्रांड्स होते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी सारे सस्ते में और काफ़ी सारे प्रमोशंस में हमको जो है यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। तो कभी-कभी सुपरमार्केट ब्रांड्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ता, फ्लावर, टिश्यूज़, फ्रोज़न फूड, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी काफ़ी अच्छी होती हैं, तो मैं यहाँ से वो सारी चीज़ें पिक कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें मैं अभी भी फेवरेट ब्रांड्स की लेती हूँ, लेकिन बेसिक्स मैं जेनेरिक ब्रांड्स बहुत से ना खर्चे करवा देते हैं। अच्छा, एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ कि हर ऑफ़र एक्चुअली सेविंग नहीं होता। ये मुझे बहुत लेट समझ आया। बाय 2 गेट 1 फ्री टेम्प्टिंग लगता है, लेकिन अगर ज़रूरत ही नहीं है तो वो सेविंग नहीं है। मैं सिर्फ़ वही ऑफ़र्स लेती हूँ जो रेगुलरली यूज़ होते हैं या लॉन्ग शेल्फ़ लाइफ़ वाले आइटम्स होते हैं। इम्पल्सिव ऑफ़र्स अवॉइड करने की फुल कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, तो इस तरीके से हमने जो है ना वो हमारा ग्रोसरी शॉपिंग का दिन कंप्लीट किया। अब मैं सभी ग्रोसरीज़ को इनकी जगह पर रखूँगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। और अगर आप मॉम हो तो आप रिलेट करोगे, किड्स के साथ ग्रोसरी शॉपिंग मतलब एक्स्ट्रा स्नैक्स ऑटोमेटिकली ट्रॉली में। हर आयल में मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़ यही इनका चलता होता है। तो अब मैं एक स्मॉल ट्रीट ही अलाउ करती हूँ। जैसे मैंने बताया था ना, कोई एक स्नैक हम लेते हैं और एज़ अ फैमिली वी सिट टुगेदर एंड वी ईट इट एंड वी जस्ट लीव द प्लेस। बाकी अननेसेसरी चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। बच्चियों को भी शायद इसी तरीके से ना उनको भी समझ आएगा कि हर चीज़ आपको मिल नहीं सकती। हर जो चीज़ आप चाहेंगे वो आप हम उनको प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। इससे बच्चों की आदतें भी ख़राब होती हैं एंड ऑब्वियसली दे विल नॉट लर्न अकाउंटेबिलिटी, मैनेजेबिलिटी। ये सारी चीज़ें उनको सिखाना भी हमारी ही तो ज़िम्मेदारी है ना। बच्चों की ख़्वाहिश पूरी करनी चाहिए लेकिन उनकी ज़िद कभी पूरी नहीं करनी चाहिए। सो इस तरीके से आप देखिए आपके घर पर ना किस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हैं, उस तरीके से आप मैनेज कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं कर रही हूँ या कह रही हूँ वो आप सब भी फ़ॉलो करें, लेकिन हाँ, दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी। तो जो मेरे लिए ठीक था मैंने बस वही शेयर किया है। अगर आपको ठीक लगे तो आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं, वरना आप सिंपली इसको स्किप कर लीजिए और एक एंटरटेनमेंट का वीडियो समझकर इसको भूल जाइए। ऑनेस्टली आज जो मैंने शॉपिंग की ना, इस अमाउंट से बहुत ज़्यादा बिल आता था पहले, जब हम लोग इस तरीके से शॉपिंग नहीं करते थे और बस एक ही सुपरमार्केट से हम ना सब कुछ ले आते थे, तो काफ़ी डिफरेंस पड़ता था। लेकिन प्लान शॉपिंग की वजह से काफ़ी डिफरेंस आया है। परफेक्ट शॉपिंग कभी नहीं होती, कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन अवेयरनेस ही बिगेस्ट चेंज है। और एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ जिसने ऑनेस्टली हमारा ग्रोसरी वेस्ट बहुत कम किया। फूड प्रॉपरली स्टोर करना। पहले क्या होता था, मैं ग्रोसरी लेके बस फ्रिज में रख देती थी, फिर 2-3 दिन बाद वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाते थे, फ्रूट्स ख़राब हो जाते थे और आधी चीज़ें तो वेस्ट हो जाती थी। स्पेसिफिकली ये धनिया पुदीना वगैरह ना, तो वो मॉइस्चर की वजह से जो हैं वो पड़े पड़े ऐसे ही ख़राब हो जाते थे अनयूज्ड। और गर्मी में तो वैसे भी वेजिटेबल्स फ्रूट ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। तो फूड को प्रॉपरली स्टोर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि आप लोगों ने हार्ड अर्न मनी से जो है वो सारी ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह हम कर कर आते हैं, और बस ऐसे ही वेस्ट करना मेक्स नो सेंस टू मी, एंड आई एम श्योर मेक्स नो सेंस टू यू ऑल्सो। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ ग्रोसरी आते ही थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की। कितना भी बिजी हो तो आप ना इस तरीके से सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज करके रख देंगे तो आपका घर फ्रिज भी एकदम से नीट और क्लीन लगेगा, और आप जो है ना सारी चीज़ें अपने प्रॉपर टाइम पे इस्तेमाल भी कर ले सकते हैं। ऑनेस्टली सिर्फ प्रॉपर स्टोरेज की वजह से फूड जो है वो ज़्यादा डेज तक फ्रेश रहता है, और अननेसेसरी रिपीट शॉपिंग भी कम होती है। थोड़ा इफेक्ट लगता है इनिशियली, लेकिन जब आप खाना वेस्ट होता देखते हो ना तो रियलाइज़ होता है कितने पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्रिज ओवरफिल मत करो। जब फ्रिज टू क्राउडेड होता है तो चीज़ें पीछे चली जाती हैं, और एक बार चीज़ें पीछे चली गई तो समझो वो एक्सपायर भी हो गई। तो नाउ आई ट्राई टू कीप एवरीथिंग विजिबल। चलो अब देखते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो स्मार्टली स्वैप कर रहे हैं। और ना मुझे ये जो फ्रॉथर है वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल गया था। यू विल नॉट बिलीव, इतना प्यारा सा फ्रॉथर मुझे सिर्फ 6 दिरहम्स का मिला था। एक सुपरमार्केट से मैंने इसको उठाया था। हाँ, लेकिन ये बैटरी ऑपरेटेड है, वो बात अलग है कि मैंने बैटरीज़ को 10 दिरहम्स एक्स्ट्रा पे किए थे। हाँ, लेकिन वो बैटरीज़ भी 24 या 36 बैटरीज़ का पैक मैंने लिया था 10 दिरहम्स में। दैट वाज आल्सो अ स्टील डील। और ये 7 अप का जो मोइतो है ना, नया इन्होंने निकाला है फ्लेवर, इतना अच्छा इसका फ्लेवर होता है। मैं काफ़ी थक गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं बैठ कर ना थोड़ी देर सुकून से इसको मैं ख़त्म करूं अपनी दुनिया में बैठ कर। बस थोड़ी देर मैंने इसको एंजॉय किया, और फिर बच्चे आ गए थे तो मैंने उसको भी टेस्ट करने के लिए एक्सेप्ट दिया। फिर मैं वापस आ गई थी अपना जो फूड है उसको स्टोर करने के लिए। और जी बस कुछ इस तरीके से हमने हमारा शॉपिंग देखो कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आज की शॉपिंग ऑनेस्टली मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग लगी। स्लोली स्लोली स्मार्ट शॉपिंग हैबिट्स जो हैं वो हमारी बिल्ड हो रही हैं, और ऑनेस्टली दुबई में बजटिंग लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ग्रोसरी शॉपिंग में सेव करने की कोशिश कर रहे हो तो कमेंट्स में अपने टिप्स ज़रूर शेयर करना। और हाँ, मुझे भी अपने जो जिस तरीके से आप पैसों को सेव करते हैं मुझे वो ज़रूर बताना कमेंट्स में, ताकि आपसे मैं भी कुछ सीख सकूं। और अगर आपको ऐसे रियलिस्टिक दुबई फैमिली व्लॉग्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।